हेलो स्टूडेंट, आज हम इशू ऑफ शेयर का चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इसमें ये एक टॉपिक है, फोर फीचर जब कंपनी शेयर करती है तो उसमें एंट्री क्या करती है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि फोर फीचर होता क्या है। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को मनी के लिए कॉल अप करती है, उसको बोलती है कि भाई आपकी जो किस्त है वो जमा करा दीजिए, और जब वो बंदा उसकी जो पैसा है कंपनी का, जो शेयर के अमाउंट है वो जमा कराने से मना कर देता है, तो कंपनी उसको एक 14 दिन का नोटिस भेजती है कि भाई आपके पास 14 दिन का टाइम है, इस टाइम के अंदर आप अमाउंट जमा करा दीजिए। अगर कंपनी को वो पैसा जमा नहीं कराता तो कंपनी उसके शेयर को फोर फीचर कर लेती है। फोर फीचर मतलब जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है। तो शेयर हरण करने के बाद उसमें एंट्री क्या होगी, इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए 3 कंडीशन है। अगर कंपनी शेयरों को फोर फीचर कर रही है जब एट पार पर उसको इश्यू किया गया हो, तो इसमें एंट्री क्या होगी। सबसे पहले इसमें एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगी जो कोल्ड अप हुई है। जितनी कंपनी ने कोल्ड अप करी है उतनी अमाउंट आएगी। अगर कंपनी ने 10 रुपये का शेयर था और कंपनी ने कोल्ड अप सिर्फ 5 रुपये का करा है, तो 5 रुपये की ही इसमें एंट्री आएगी। अगर 7 का कोल्ड अप हुआ तो 7 की एंट्री आएगी, और पूरे 10 का हुआ तो पूरे 10 की आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान इसमें रखना है कि कोल्ड अप कितने का हुआ, इतने की ही अमाउंट के इसमें शेयर आएंगे। ठीक है, इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री तब आती है जितना जो उसने कॉल नहीं दी। मान लीजिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट आ जाएगा। मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा। मान लीजिए उसने सेकंड कॉल नहीं दी तो सेकंड कॉल आ जाएगा। तो टू इसमें वो अमाउंट आएगी जो उसने पैसा नहीं दिया। अगर उसने अलॉटमेंट दे दिया तो ये दोनों आ जाएगी, अगर उसने ये दे दिया तो सिर्फ ये आ जाएगी। तो जो उसकी अमाउंट नहीं आएगी इसमें वो लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितना पैसा उसका आ चुका था वो सारा इस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा जो उसने जमा कर चुका था। तो कंपनी इस तरह से ये एंट्री करके उसका अंश को जब्त कर लेगी। इसके बाद अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखिए, पहले तो वही एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कोल्ड अप है। दूसरी वही जो उसने पैसा नहीं दिया जिस कॉल पे। मान लीजिए उसने अलॉटमेंट अगर दे दिया, प्रीमियम में अलॉटमेंट रिसीव हो जाता है, तो उसने अलॉटमेंट उसने दे दिया होगा तो अलॉटमेंट नहीं आने का। फर्स्ट कॉल अगर नहीं दी तो फर्स्ट कॉल आ जाएगी, सेकंड अगर नहीं दी तो सेकंड आ जाएगी। और इसके बाद वही टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो उसके पैसे आए थे वो उसके इसमें लिखे जाएंगे, जो फॉर फीचर में जो जब्त होंगे, जितनी उसकी अमाउंट रिसीव होगी। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का उसने दिया होगा तो वो दोनों अमाउंट जुड़ के इस अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन प्रीमियम में यह है कि इसमें तो प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका था तो ये एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो क्या कंडीशन होगी। देखिए, सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है जो कोल्ड अप मनी होगी उससे। इसके बाद देखिए, अलॉटमेंट में जब हम पैसा ड्यू करते हैं तो उसमें क्रेडिट करते हैं प्रीमियम को, तो प्रीमियम यहाँ से आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको उस प्रीमियम को यहाँ डेबिट करना है। फिर उसके बाद वही एंट्री होगी जो उसने कॉल नहीं दी। अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट, फर्स्ट नहीं दी तो फर्स्ट कॉल, सेकंड नहीं दी तो सेकंड कॉल की एंट्री आ जाएगी। इसके बाद वही टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो उसने पैसा दे दिया होगा वो इस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर जब फोर फीचर हो जाता है तो फोर फीचर के बाद कंपनी क्या करती है, उसको रीइश्यू करती है शेयर को। उन शेयर को कंपनी के पास आ जाते हैं तो कंपनी उसको दोबारा से बेच देती है। अगर कंपनी एट पार पर बेचती है, एट पार मतलब सम मूल्य पर, जितने मूल्य का 10 रुपये का अगर शेयर था तो 10 पे अगर बेचती है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक में आएगा, आने वाला डेबिट होता है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह पहली एंट्री होगी। और अगर प्रीमियम पर इश्यू करती है कंपनी दोबारा से, तो प्रीमियम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही एंट्री होगी, सिर्फ इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा। मान लिया कोई 12 रुपये का उसने शेयर करा, 10 का था, तो यहाँ 12 से एंट्री होगी, यहाँ 10 से होगी, यहाँ 2 से होगी। ठीक है,
और इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं होती री इशू में। री इशू में कंपनी सारा पैसा एक साथ मांगती है, तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है। और अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट में कंपनी क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर फीचर में क्या पैसा आएगा, मान लीजिए कोई 10 का शेयर था और कंपनी 9 का उसको बेच रही है, तो 9 रुपये से यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जो फॉर फीचर अकाउंट है उसमें से 1 रुपया निकाल लिया जाएगा डेबिट करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 से। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ जो एंट्री में क्रेडिट हुआ है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये वो पैसा है जो उस बंदे का कंपनी के पास आया हुआ था और कंपनी ने जब्त कर लिया। ये क्रेडिट हुआ है तो कंपनी यहाँ पर इसको डेबिट करके इसमें से वही पैसा, उसी पैसे को यूज़ करेगी, उसी में से डिस्काउंट देगी और यहाँ से डेबिट करके निकाल लेगी। इसके बाद कंपनी जब ये एंट्री हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो कंपनी पे जो यहाँ पर देखिए फॉर फीचर में मान लीजिए यहाँ 1000 रुपये थे और कंपनी ने 100 रुपये यहाँ पर रजिस्टर कर दिए, 100 रुपये डेबिट कर दिए फॉर फीचर से, तो इसके बाद कंपनी जो पैसा बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। तो वो कैसे होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये थे, 1000 रुपये की एंट्री थी मान लीजिए, और यहाँ पर इसने 100 रुपये निकाल लिए, तो अब कितने रुपये बचे, 1000 में से 100 गए तो 900 बचे, तो यहाँ एंट्री 900 की होगी। ठीक है, तो रीइश्यू के बाद ट्रांसफ़र शेयर कैपिटल की एंट्री ये होगी। देखिए, जब रीइश्यू की जो ट्रांसफ़र की जो पैसा है उसकी भी 2 केस होते हैं। एक होते हैं जब कंपनी सारे शेयर एक साथ रीइश्यू करे, तो उसमें क्या होगा, जितने क्रेडिट किए होंगे फॉर फीचर अकाउंट में, यहाँ पर जितने क्रेडिट किए होंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया, और जो डेबिट जो छूट दी है उससे इसमें से घटा के जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ़ ओनली सम शेयर आर रीइश्यू, अगर कुछ शेयर उसने रीइश्यू करे तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर, जितनी अमाउंट यहाँ क्रेडिट हुई होगी फॉर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट लिखी जाएगी, नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर, जितने शेयर उसने फॉर फीचर करे, और नंबर ऑफ री इशू शेयर, जितने उसने री इशू करे, तो इसके बाद जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आई होगी सारी एंट्री। कल को इसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। तो शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।